और आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। एक दिन में सामने आए 1,15,000 मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा केस आए हैं। दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। रात 10 बजे के बाद दिल्ली मेट्रो भी बंद रहेगी और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड टूटा है। 55,000 मामले महाराष्ट्र में अकेले सामने आए हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों को कहा जा रहा है कि देखिए, जरूरत हो तो घर से बाहर निकलिए, वरना घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना के तेज बढ़ते ग्राफ से सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं और दिल्ली में कोरोना का तेज बढ़ता ग्राफ ने सरकार को मजबूर किया है कि वो ये कदम उठाए और इसीलिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक लगा दिया गया है। 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। आईटीओ, धौलाकुआं, कनॉट प्लेस। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की राजधानी में कोहराम मचा दिया है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि सरकार को सख्ती के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली सरकार ने सूबे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। नाइट कर्फ्यू की आज पहली रात है और इस वक्त आईटीओ के करीब हम लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान और सुरक्षा बल लगे हैं, अपनी मुस्तैद हैं ड्यूटी में और इंडिया गेट की तरफ किसी को भी यहां से या कनॉट प्लेस की तरफ आने जाने नहीं दिया जा रहा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक देश की राजधानी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 10 बजे से दिल्ली में मेट्रो ट्रेनों को बंद कर दिया गया। इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट की छूट है। दिल्ली सरकार ने ई पास की सुविधा भी दी है। दिल्ली में पुलिस के आला अधिकारी लोगों से नाइट कर्फ्यू के पालन की अपील करने सड़क पर उतरे। नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली के आईटीओ पर दिल्ली पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस की ओर बिना पास के किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। लोग आकर वापस लौट रहे हैं। हम लोगों ने पिछले साल बहुत सफलता से लॉकडाउन का पालन करवाया था और साथ में ये भी देखा था कि जो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज थे और एसेंशियल गुड्स और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो मूवमेंट में। तो वो हमारा अनुभव है उस चीज़ को सफलतापूर्वक पालन करवाने का। तो दोबारा हम लोग उसमें गियर्ड अप हो गए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है, जो ये साफ बयां कर रही है कि अब रात को 10 बजे के बाद दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाना काफी मुश्किल भरा होगा। इधर लोगों तक ई पास पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। रात में घर से बाहर निकलते वक्त ई पास साथ रखना जरूरी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया है और ये 30 अप्रैल तक के लिए लागू है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। ऐसे में आपको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए हैं ई पास इशू करने के। इसके लिए आपको जाना होगा वेबसाइट delhi.gov.in पर और जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू क्लिक है टू अप्लाई फॉर ई पास फॉर नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 10 PM to 5 AM। ये यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी या अंग्रेजी किस भाषा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि आपको किस चीज़ के लिए मदद चाहिए। तो आप इसमें यहाँ पर एरो पे जाएंगे और आप बताएंगे कि हमें ई पास चाहिए नाइट कर्फ्यू में ट्रैवल करने के लिए और आप उसको सबमिट करिए। फिर उसके बाद आपसे जानकारी मांगी जाएगी जिसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट देना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सेंट्रल, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, कहाँ से आते हैं वो बताना है, एड्रेस कहाँ आप जाएंगे, क्या रहेगा एड्रेस ऑफ एंगेजमेंट। आप टाइप ऑफ सर्विस में देखिए ऑप्शंस हैं, शॉप डीलिंग विद फूड्स, बैंक है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीकॉम है। जो तमाम कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो आदमी है उसको लेके जाना है, आपको ड्रॉप करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ऑप्शंस आपके पास रखी हुई हैं। दरअसल दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में महामारी ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं, उसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा। दिल्ली में पिछले 4 दिन से रोज 3500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को तो ये आंकड़ा साल में पहली बार 4000 के पार पहुंच गया, तो सोमवार को 3548 नए केस सामने आए। इधर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। लेकिन नाइट कर्फ्यू लगने से बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो लगभग शाम से जिनका काम शुरू होता है, तो उन सारे व्यापार का नुकसान होगा। तो सवाल ये उठेगा कि जिन लोगों ने शादियों के लिए जो फार्म हाउस बुक कराए या होटल बुक कराए या कोई पार्क बुक कराया,
क्या वो अब बदली परिस्थितियों में कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये आम दिल्ली के आम लोगों के लिए और दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दोनों के लिए चिंता का विषय है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रात को 10 बजे के बाद दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आना जाना काफी मुश्किल भरा होने वाला है। इस वक्त पहली रात है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं और सीधे तौर पर ये तस्वीर देखने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं कि अगर आप नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो फिलहाल आपको प्रशासन की सख्ती पूछताछ से होकर ही गुजरना पड़ेगा, और अगर नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं तो और ज़्यादा मुश्किलात सामने आने वाली है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के पहले दिल्ली पुलिस के जवान लोगों पर सख्ती करने के बजाय उन्हें समझाते बुझाते दिखे, लेकिन दिल्ली में कोरोना के हालात बिगड़े तो लोगों के लिए आने वाला वक्त बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और कोरोना संकट पर केंद्र सरकार की बड़ी चेतावनी जारी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। अगले 4 हफ्ते में हालात गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा केस। देखिए नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया दिल्ली में, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्या बंद रहेगा? पब, रेस्टोरेंट, थिएटर्स ये सब बंद रहेंगे। मॉल, बाजार, दुकानें बंद रहेंगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा, इमरजेंसी सेवा, अस्पताल, मेडिकल स्टोर पर पाबंदी नहीं है। अगर आपको दवाई की जरूरत है तो वो आपको इजीली मिल जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू में किसे छूट दी गई है? जवाब ये है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट मिली हुई है नाइट कर्फ्यू में। मेडिकल पब्लिक सर्विस को छूट मिली हुई है नाइट कर्फ्यू में। इसके अलावा एटीएम, पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। रात में टीका लगाने वालों पर पाबंदी नहीं रहेगी। अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहते हैं तो फिर पाबंदी नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे अब टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। वक्त एक ब्रेक का।